अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ जो हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगी, और जैसे जैसे सब बाकी टर्म्स आएंगी वो सारी भी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि देखें, आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है फिजिक्स में, मैथ्स में। ये आपके पास स्केलर और वेक्टर्स जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब स्केलर क्या होता है? आप फिजिकल क्वांटिटी दैट पोजेस मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। इसको हम एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल होती हैं वो वर्क है, डिस्टेंस है, लेंथ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही डेफिनेशन से, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आप जब भी लेंथ की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 मीटर लॉन्ग है, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ आपने यूनिट बता दी, ठीक है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जो भी आपका की स्केलर क्वांटिटी होती है ये मैग्नीट्यूड प्लस जो है वो यूनिट है, ठीक है। ये आप बता दें तो ये आपके पास स्केलर डिफाइन हो जाएगा। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप वेक्टर कह रहे होते हैं वो क्या होता है? ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम जो है वो वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेट है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, फोर्स है, वेलोसिटी है, तो ये सारे जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज है। इसी तरह जिस तरह फोर्स की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो आप कहेंगे 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन है टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जिस साइड पर भी होगी आप वो साथ डायरेक्शन भी बताएंगे, या आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन भी गिवन होगी। तो इस तरह से जो आपके पास डायरेक्शन भी होगी और जो है वो आपके पास यूँ समझ लें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट, यानी कि इसमें वेक्टर में आपके पास डायरेक्शन का होना जरूरी है। ये आपके पास हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वो ये है जो हमारे क्वेश्चंस में भी यूज होगा, और वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलिए, वेक्टर की तो आपने बात कर ली, लेकिन जब हमने वेक्टर के को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से एक एरो लगा के, ठीक है। तो आपने याद रखना है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम टेल कहते हैं, और जो इसका इस तरह से एरो पे एंड पॉइंट होता है इसको हम हेड कहते हैं। तो ये आपके पास ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की। अच्छा, अब इसके बाद हम दो पॉइंट्स और देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, कि हम क्वेश्चंस को जब हमें वेक्टर्स गिवन होंगे तो हम दो डिफरेंट वेक्टर्स गिवन होंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो हम उनकी एडिशन कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ याद रखना है कि यहाँ ये एडिशन जो होती है ये बिल्कुल वो एडिशन नहीं है जो आप ऑर्डिनरी मैथ्स में एडिशन कर रहे होते हैं। वेक्टर एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज फर्स्ट करें आपको एक वेक्टर ऐसे दिया गया है कि ये ए है, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कर लें कि वेक्टर बी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दी गई है, ये आपके पास वेक्टर बी है, और आपसे ये कहा गया कि इन दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर हम एक चीज यूज करेंगे, उसको हम ट्रांसलेशन ऑफ द वेक्टर्स कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये वेक्टर है ना, एडिशन आपने याद रखनी है, एडिशन जो होती है वेक्टर की वो एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर लगेगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ से हमारे पास एक यूं करके भी है और ये सी वेक्टर है, जितने भी वेक्टर आ जाए तो वो आपने एक दूसरे के आगे लगाने हैं। जैसे मैं ए ले लेती हूँ सबसे पहले, तो ए को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये आपका ए वेक्टर है। अब आपने याद रखना है ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि अगर ये इस तरह से पड़ा हुआ था तो आपने याद रखना है इसको हम इसी तरह से यहाँ ले आए, ठीक है। ये ट्रांसलेशन ऑफ है कि आपने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। अब ये देखिए बी आपका अगर यूं पड़ा है तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर आपने लगाना है। जैसे अगर एक ये वेक्टर है तो जहाँ पे उसका हेड है, पहले वेक्टर का हेड है, वहां दूसरे की टेल को लगाना है। अब इस वेक्टर को अगर मैंने इसके आगे लगाना है तो इसकी ये जो टेल है, अभी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में देखा है कि इसको हम टेल कहते हैं, इसको हेड, तो ये टेल इसकी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर भी ट्रांसलेशन होगी, यानी कि अगर इस तरह से है तो आप यहाँ पर भी इसी तरह इसको लेके आएंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। देखें, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, बस पैरेलल है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ हम ले। अब अगर हमने सी भी इसके आगे लगाना है तो वो सी देखें इस तरह से करके, थोड़ा इस तरह से करके, तो ये हम यूं लगा देंगे, यानी कि सेकंड के हेड के ऊपर थर्ड की टेल लग जाएगी, और ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा यूं। देखिए, ये दोनों की जो है वो डायरेक्शन सेम है। तो ये आपके पास पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, सी वेक्टर, दो वेक्टर की भी एडिशन होती है, तीन की भी होती है। तो यहाँ मैंने आपको तीन बता दी, ये तीन डिफरेंट वेक्टर्स थे जिनको हमने एक साथ इकट्ठा करके इनकी एडिशन करनी है। अब आपने ये करना है कि इनका रिजल्टेंट निकालना है। ये देखें, ये पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड के साथ मिला दे, तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, और यही आपके पास कहलाता है ए प्लस बी, ये कैपिटल था, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये तीनों को हमने ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दिया है। तो ये एडिशन ऑफ द वेक्टर आपके पास इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है कि यही हमने आगे फिर जो है वो एक्सरसाइज में यूज करना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूँ, और वो होगी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है, जैसे वहाँ हमने ए
प्लस बी वेक्टर को देखा था, यानी कि दो वेक्टर्स हम कैसे ऐड करते हैं, एक वेक्टर का इस तरह से लेके दूसरा उसके आगे लगा दें, ठीक है, ये है तो ये उनका रिजल्टेंट लेके, तो ये उनकी सिंपल सी एडिशन थी, वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर हम इसी को यूं देखते हैं a माइनस बी, अब ये सब्ट्रैक्शन आ गई है, तो इसके लिए आपने याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से रूल नहीं है, यही एडिशन का ही रूल हम यूज़ करते हैं। यानी कि आप इसको यूं लिख लेंगे, a प्लस लगा दें बीच में और माइनस बी को दे दें, ठीक है। अब देखें, अगर आपके पास वेक्टर a ऐसे है, ये वेक्टर ए हो गया आपका, और बी जो हमने ऊपर लिया ना, मैं वही ले रही हूँ, ये आपका बी वेक्टर था। अब हमने ये जो ए और बी वेक्टर हमें दिए थे, करना हमने ये था कि दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी थी। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के लिए आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास माइनस होता है, जैसे यहाँ हमने माइनस बी लिखा, ए एज इट इज रहेगा, ए को हम लगाएंगे यहाँ पर, ये जैसे ए वेक्टर आ जाएगा, ये अब आपने याद रखना है हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब बी वेक्टर अगर ये है तो ये यहीं से आप उल्टा कर दें, ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन होता है ये सिर्फ आपके वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी है। अब इसी माइनस बी को यहाँ पर ट्रांसलेट करके लाएं और आप इसको फिर ऐड कर दें। तो अगर ये चीज़ आप देखें कि किस तरह से है, तो हम ट्रांसलेशन भी ऐसे करेंगे, ये यूँ है, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ बी लग जाएगा, ये माइनस बी हो गया। यानी कि आपने पहले इस तरफ लगाया था जो कि आपका बी था, ठीक है, वो डॉटेड में मैंने शो कर दिया ताकि आपको याद रहे ये बी था। अब चूंकि माइनस बी है तो हमने इसको इस तरफ उल्टा करके लगा दिया। अब यहाँ से आगे आप जो है वो इन दोनों को अगर मिला दें, फर्स्ट वाले की आपने याद रखना है कि फर्स्ट वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड या सेकंड वाले के हेड के साथ मिलाने से ही आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलती है या रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो ये रिजल्टेंट आपका वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका। इस तरह से यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है आर, वो है ए माइनस बी, तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और वहाँ पर हम ये जो है वो ड्रॉ करके देखेंगे कि हम वेक्टर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ दी फॉलोइंग वेक्टर्स। तो आपने स्टूडेंट्स ये वेक्टर ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखें। आपके पास है कि आपने जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ करनी है। तो आप ये देखें कि 10 न्यूटन फोर्स हमने लेनी है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, एक्स वाई। अब इसमें स्केल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए 10 न्यूटन फोर्स जो है, 10 न्यूटन फोर्स वो आपने इसके ऊपर पेज के ऊपर शो करनी है। तो उसके लिए हम इसको स्केल में से लाइन लगाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जैसा कि हमने इसको चेंज करना होगा फिर सेंटीमीटर से में, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर, जैसे आपके पास 10 न्यूटन है ना टोटल फोर्स, तो हम इसको इस तरह से स्केल पे चेंज कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम 2 न्यूटन के इक्वल ले लें तो हमारी 10 न्यूटन जो फोर्स है वो 5 सेंटीमीटर टोटल बन जाएगी। देखिए आपने स्केल से उसको ड्रॉ करना है ना, तो न्यूटन में तो नहीं हम ड्रॉ कर सकते, सेंटीमीटर में इसको लेके आएंगे। तो ये आप स्केल के ऊपर इसको आपने इसको कन्वर्ट कर लिया कि 10 न्यूटन को बेसिकली 5 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हमने लगानी है, लेकिन आपने याद रखना है कि लाइन लगानी कहाँ है। तो ये क्वेश्चन में था कि अलोंग एक्स एक्सिस आपने लगानी है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लगा लेते हैं अपनी लाइन जो कि बन रही है 10 न्यूटन यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये आप स्केल की मदद से लगाएं। ये यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रही है नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, ये यहाँ था यहाँ। तो ये आपके पास बन जाएगी। इसी के ऊपर मैं मार्कर से लगा देती हूँ ताकि आपको ज़रा नज़र आ जाए। तो ये आपकी आप यहाँ लिखेंगे 10 न्यूटन, क्योंकि हमने 10 न्यूटन को यहाँ रिप्रेजेंट किया है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस तरह से ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें क्या है कि 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आपने शो करनी है एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके, ठीक है, आपने एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। प्रोटेक्टर रख के पहले 150 का एंगल डिटेक्ट करें। एंगल कहाँ पर है, वो एंगल जब आपके पास 150 का आ जाएगा तो आपने इतनी लाइन लगानी है, ठीक है। आप 50 मीटर पर सेकंड तो वही बात है, हम पेज के ऊपर नहीं लगा सकते, तो हम इसके लिए स्केल बनाएंगे। और स्केल हमने ये बनाया है कि 10 मीटर पर सेकंड को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया। हमने इतना मुनासिब सा लेना है स्टूडेंट्स कि आपका इजीली ड्रॉ हो जाए। आप इसके अलावा भी ले सकते हैं। अगर आप 5 का ले लेंगे गैप तो भी आपके पास वो ठीक आ जाएगा। वो आपके पास 5 सेंटीमीटर के बजाय 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो आपने इस तरह से बनाना है जो आपको देखने में भी ठीक लगे, बहुत बड़ा ग्राफ ना बन जाए। तो अगर 50 को हमने कन्वर्ट किया 10 में तो ये 50 मीटर पर सेकंड आपके पास 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है ना कि एक 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा 10 मीटर जो होगा वो 2 सेंटीमीटर बना देगा, यानी कि 30 जो है वो 3 सेंटीमीटर। 40 को हमने 4 सेंटीमीटर और 50 आपके पास 55 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चीज़, ये कन्वर्जन याद रखनी है। लगानी कहाँ है लाइन, अब आपने ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर लगानी है ना वाई एक्सिस के ऊपर, बल्कि 150 के एंगल के ऊपर। तो पहले हम 150 एंगल देखेंगे प्रोटेक्टर की मदद से कि वो कहाँ पर है, फिर लाइन लगाएंगे। यहाँ आप अपनी प्रोटेक्टर रखें ये, और ठीक है, यहाँ से आपने एंगल लेना है। तो लॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के
से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो 10, 20, 30 ये समझ आ रहा होगा आपको, 90 और हमने जाना है 150 तक, तो 100, 110, 140, 150, तो ये यहाँ पर है आपका 150। ठीक है, अब ये जो है इसको आपने पहले डॉट इट से लगा दें ताकि हमें ये याद रहे कि हमारा 150 यहाँ है, इसको हमने ओरिजिन से मिलाना है ताकि पता चल जाए कि ये आपके 150 एंगल है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से डॉट इट से लगाया है ये कि ये सारा जो एंगल है वो आपका 150 डिग्री बन रहा है। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये था कि 50 मीटर पर सेकंड की लाइन लगानी है जिसको हम 5 सेंटीमीटर कह चुके हैं। तो आप इसी के ऊपर 5 सेंटीमीटर को बस थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दें, मार्कर से लगा दें। ये देखिए 5 मैंने रखा है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बन रहा है। तो ये ऐसे करते हैं और यहाँ से हमने वो मैंने डॉटेड में शो की है क्योंकि हमने एंगल डिटेक्ट करना था, और ये आपकी वो रिक्वायर्ड लाइन है जो आपसे पूछी गई थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको। ये है, तो ये होगी, इसको आप कहेंगे 50 मीटर पर सेकंड। तो ये आपने इसको फिर इसके ओरिजिनल स्केल में लिखना है। 50 मीटर पर सेकंड है जो कि हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है और स्केल हमने यहाँ लिखी है। नेक्स्ट इसका देखते हैं पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 कैसे करना है, आपने इन्हीं लाइन्स के ऊपर करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ के लिए सबसे पहले आप अपना यहाँ सेट कर लें कि ये नॉर्थ, ये लिख लें। ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा ऐसे होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ का मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग आपको इतनी लंबी लाइन लगानी है जो कि हम 220 मीटर नहीं लगा सकते थे, तो हमने इसका स्केल बना लिया कि 50 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया। इस तरह जहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि 200 मीटर हमारे पास 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये जो रिमेनिंग 20 है ना, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि ये आपने कैसे निकालना है। तो ये जो आपने पहला लगाया हुआ होगा ना 50 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसमें से आप इजीली यूनिट मेथड से 1 मीटर निकाल सकते हो। 1 मीटर अगर निकालना हो तो ये 50 यहाँ नीचे आ जाएगा, 1/50 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर जो होगा आपके पास वो 1/50 के इक्वल होगा। और जो 1/50 आपके पास होता है वो 0.02 बन रहा है। अब इस 0.02 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने 20 चेक करना है 20 के साथ, तो ये 0.4 बन जाएगा। तो आप किसी भी फर्स्ट वाली वैल्यू को में से अगर 1 की निकाल के उस नंबर को जो रिमेनिंग रह गया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास जो इस तरह से 220 मीटर हुआ ना, वो ऑलमोस्ट बनेगा 4.4, सॉरी ये 4 था, ये 4.4 है, 4.4 सेंटीमीटर। इतनी आपने लाइन लगानी है, और लगाने का है नॉर्थ पे, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर ये हम लाइन लगा लेते हैं। ये 4.4 है स्टूडेंट्स, याद रखनी है। तो यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं। ये 4.4 जो है वो आपकी यहाँ पर 4 और 5 के बिटवीन बिल्कुल 4.5 होता है, इससे थोड़ा सा मैंने पीछे रखा है। ठीक है, तो आपने भी इसको कर लेना है कि ये 4.5 से थोड़ा सा पीछे है और यहाँ तक लगेगी। ये आपकी वो लाइन लग गई। और आपने ये जैसा कि वेक्टर है ना, तो वेक्टर ही शो करने हैं। एक साइड पे इसकी टेल है, इधर हेड होगी। तो ये आपका बन जाएगा 220 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड दी नॉर्थ, क्योंकि यही इसका नॉर्थ भी है जो कि इसका वाई एक्सिस है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाए, ये 4 पार्ट है आपका, और इसमें है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है एट 45 डिग्री। तो आपने पहले, जैसे हमने पीछे भी किया था कि एंगल 45 डिग्री पहले एंगल डिटेक्ट करना है और फिर इसको लगाना है। और इसका स्केल मैंने यहाँ लिख दिया है। हमने 24 मीटर था तो मैंने 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया है। ठीक है, क्योंकि हम इतने बड़े स्केल को छोटा करने जा रहे हैं। तो 20 कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अब यहाँ से उसी तरह से आपने निकालना है 1/5। जब आप 1/5 इसको करेंगे तो ये आपके पास जो रिजल्ट लाएगा, ये जो 1/5 है उसी को फिर आप यहाँ पर जो रिमेनिंग 4 रह गया था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। आप 0.2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, क्योंकि 20 तक तो हमने कर लिया ना, रिमेनिंग यहाँ पर 4 रह गए थे 20 से आगे, तो ये मल्टीप्लाई करने से 0.8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारा मिलाकर जो आपके पास है ना, यहाँ पर ये सिर्फ 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो टोटल आपका 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा वो इन दोनों को ऐड कर दे 4.8 सेंटीमीटर। तो ये स्केल बन जाएगा आपका। ये आपके पास ये जो इतनी बड़ी लाइन है इसको 4.8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, और किस पे, 45 के एंगल पे। तो सबसे पहले तो हम 45 का एंगल देखते हैं। ये आप उसी तरह से स्टूडेंट्स डॉटेड में रख लें। ये है आपका 40 और ये है 45। ठीक है, जब यहाँ से 10, 20, 30 चलते हैं तो ये 40, और इसको हम उसी तरह से डॉटेड में रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हम मार्कर से इसको जो है थोड़ा बोल्ड करके निशान लगा लेंगे वेक्टर का। ये हो गया आपका 45 का एंगल जो कि हमने डिटेक्ट कर लिया है। 4.8 सेंटीमीटर का हमने इसके ऊपर वेक्टर लगाना है। तो 4.8, ये देखें 4.8 जो है वो 4.85 के थोड़ा करीब होगा। तो 5 से 2 आप पीछे रखें यहाँ पर। तो ये मैंने रख ली है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आपने खुद भी इसको स्केल के ऊपर चेक कर लेना। ये अब ये यहाँ से आप लाइन लगा दें तो ये है आपका रिक्वायर्ड वेक्टर जो कि 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वो है आपके पास एट 45 एंगल के ऊपर। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ
ड्रॉ द वेक्टर्स ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है, व्हेन पी इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करने हैं। चले हम ग्राफ पेपर के ऊपर इनको ड्रॉ कर लेते हैं। पी को 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है अलॉन्ग 45 डिग्री। तो ये तो बड़ा आसान है, पी वेक्टर ले लेंगे 4 सेंटीमीटर लॉन्ग 45, बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। फिर इसके आगे जो पार्ट्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि फिर आपने 2p भी ड्रॉ करना है, माइनस पी भी ड्रॉ करना है, ठीक है, ये माइनस पी है, ये भी, ये सारे पार्ट्स हम फिर बारी बारी ड्रॉ करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने पी वेक्टर लेना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 डिग्री। तो इसके स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो था आपका, फर्स्ट तो हम इसको पी ही ड्रॉ करते हैं। तो हमें जो गिवन है वो ये है कि 45 डिग्री, ये मैंने आपके आसानी के लिए लगा दी है डॉटेड। देखिए ये यहाँ से आपने प्रोटेक्टर जो है वो रख के, ठीक है, एंगल 45 का लिया। अभी अभी हमने ऊपर देखा है ये 45 का एंगल है, यहाँ आपने डॉटेड लगा लेने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट काम था वो ये था कि आपने पी लेना है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, पीस 4 सेंटीमीटर लॉन्ग 45 के एंगल पे। तो यहाँ पर हम इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये जो स्केल के ऊपर आपके 4 सेंटीमीटर है ना, यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर तक, यहाँ से ये स्टार्टिंग होगी इसकी और ये यहाँ तक होगा। तो रिमेनिंग आप बेशक छोड़ दें, ये वेक्टर आपने बेसिकली शो करना था। तो ये है वेक्टर, ठीक है, और इस वेक्टर का नाम है पी, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये आपको गिवन था, ठीक है, ये गिवन है। इससे आगे अब हम काम स्टार्ट करते हैं। डॉटेड में जो है वो आपको 45 डिग्री का एंगल शो कर। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि इस पी को देख के हमने बनाने। देखिए फर्स्ट जो आपका पार्ट है इसका याद रखना है आपने, वो था 2p है। तो ये मैंने आपके लिए फिर वही जो है वो 45 पर जो है वो इसकी डॉटेड लाइन लगाई हुई है, और 2p भी हमारा 45 डिग्री के ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ 2p का मतलब क्या है, देखें आपको पता है कि आपका p क्या है, p हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो 2p क्या हुआ 8 सेंटीमीटर। तो बस ये 8 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगानी है यहाँ 45 डिग्री के ऊपर। तो ये यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो ये देखें ये है आपका 8, इसको यहाँ स्टार्टिंग ओरिजिन पे रख लें और यहाँ से ये थोड़े से डॉटेड हम इसके ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि लाइन बाहर जा रही है इस तरह से। तो अब आप देखें 8 सेंटीमीटर और ये यहाँ तक होगा। तो इसको ज़रा हाईलाइट कर लें, ये आपका है 2p, बस ये शो करना था आपने, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए तो हमारा सेकेंड पार्ट है, और सेकेंड पार्ट में हमने करना है -p वेक्टर। अब आपको याद है कि हमने अभी भी पीछे देखा है कि जो हमारा p वेक्टर होता है उसका जो, यानी कि जो भी वेक्टर होगा आपके पास a b c, ठीक है, उसका जब भी हम माइनस लेते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये करते हैं ना, जैसे हमारा p है उसको मैं यहाँ पर ना डॉटेड में ही लोकेट कर देती हूँ। ये मैंने डॉटेड में ही रखा है क्योंकि हमें p नहीं चाहिए, ये मैंने p लिख दिया। आप इसको डॉटेड में शो कर दें। अब आपका क्वेश्चन है कि -p शो करें, तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ये आपका जो वेक्टर है वो इस तरफ आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस की वजह से आपने इसको इधर लगाना है। अब आपकी जो बुक में आंसर है ना वो यहीं पर उल्टा करके दे दिया गया, तो वो आपके पास मेरा ख्याल है करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका ये जो ओरिजिन है ना यहाँ से आपके है जो वेक्टर है इसकी टेल स्टार्ट होनी चाहिए। हम एक पोजीशन वेक्टर को भी ऐसे ही शो करते हैं, ये इस तरह से शो नहीं कर सकते कि यहाँ पर इसका हेड आ जाए। तो इसलिए आप यहाँ पर 45 लिया है, यहाँ पर भी आप 45 की ही जो है वो एंगल ले लें, या एक तरीका ये भी है कि इसी को अगर आप यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे तो ये इस तरफ 45 आपका इस तरफ भी बन रहा है, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है और ये 45 आपका बन रहा है यहाँ पर। तो ये p है अगर, तो इस तरफ हमने -p लेना है, और -p लेंथ आपकी स्टूडेंट्स वही होगी 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम 4 की लाइन लगाते हैं। देखें ये 0 से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये तो ये आपका -p बन जाएगा। थोड़ा सा ये जहाँ -p लगाएंगे वहाँ p भी आप शो कर दें, लेकिन डॉटेड में शो करना है क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये थी। तो इसी लाइन को आप इस तरफ बढ़ा दें तो ये 45 का एंगल ही बन रहा है। देखें यहाँ पर भी 45 होगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस इनका 45 ही है। तो ये यहाँ इस तरह से इसके स्टार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट है आपका 0.5p, यानी कि अगर आप अपने 0.5 के साथ p को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए p की वैल्यू आपके पास 4 है और ये 0.5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ये टोटल बन जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। और पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव वाली साइड पर ही रहेगा। ये हमने 45 की लोकेशन शो किया, 45 एंगल आपके पास यहाँ बन रहा है। तो अब हम ये 2 सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे, तो ये इस तरह से आपके पास ये यहाँ पर 45 के ऊपर ये स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास 0.5p का जो है वो वेक्टर लोकेट हो गया। तो ये इसका आंसर है। ये आपका इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, जो कि है -1.5p। तो अब आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये भी माइनस का है, तो आपने याद रखना है कि जैसे 1.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
अब हमने ये 6 सेंटीमीटर लेना है नेगेटिव माइनस वाली साइड पे, तो ये तो पॉजिटिव है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ आपको पी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पी जो है वो इसको डॉटेड लाइन में लिख लें। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है 45 के एंगल पे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक ये हमारा पी था। अब हमने -1.5 पी लेना है, तो वो इस तरफ नीचे आ जाएगा। इसी लाइन को आपने इस तरफ एक्सटेंड करना है, तो ये 45 के एंगल पर ही इस तरफ एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगी। अब आपने कहा कि 6 सेंटीमीटर होगा माइनस की वजह से, ये जो आपके पास -1.5 आ रहा था, ये पी जो है वो 6 सेंटीमीटर बना रहा है नेगेटिव साइड पे, तो ये हम इस तरफ इसलिए लगा रहे हैं कि ये माइनस आ रहा था, तो यहाँ पर हम इसका 6 तक लगा लेते हैं। ये है आपका 6 तक। इसको आप थोड़ा बोल्ड कर लें, ये आपका था, ठीक है, ये हो गया -1.5 पी, जो कि 6 सेंटीमीटर बन रहा है। नेक्स्ट आपका जो है इसका 5th पार्ट है, और वो है 0.5, ये भी माइनस में है पी। तो जब 0.5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, क्योंकि पी है ना, तो पी 4 था, तो ये 2 सेंटीमीटर, मतलब -2 सेंटीमीटर नेगेटिव वाली साइड पे आपने लगाना है। तो यहाँ पर उसी तरह से ये पी जो है ना, ये पी आप बेशक लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये मैंने वैसे आपके लिए डॉटेड के लिए लगा के डॉटेड लाइन और बता देती हूँ कि हमारा पी इस तरफ है, तो हमने चूंकि माइनस में लगाना है तो ये इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव नीचे वाली साइड। इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर दें 45 से, तो ये इस तरफ आ रही है, ठीक है। और ये हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो यहाँ 2 को यहाँ पर आप हाईलाइट कर लें 2 सेंटीमीटर तक यहाँ तक, तो ये आपका बन जाएगा ये रिक्वायर्ड 0.5 पी। ये यहाँ पर होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन 3 देखें, ड्रॉ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 यूनिट्स वेस्ट एंड बी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स नॉर्थ ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है, एंड ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो आपने ग्राफ पेपर के ऊपर पहले ए और बी को शो करना है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद ये सारे वेक्टर्स आपने शो करने हैं इन्हीं ए और बी की हेल्प से। तो ये बहुत आसान है। हमने स्टार्ट में एडिशन ऑफ द वेक्टर्स देखा था, हम इनको उसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखें 2a + b हो रहा है, यहाँ पर a - 2b हो रहा है। तो ये जो वेक्टर है कि एक वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये जो वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है ना, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये तो हम अभी यहाँ देख के आए हैं कि सारे वेक्टर्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने बस स्केलर मल्टीप्लाई करके उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, उसको बी में ऐड करने का वही हेड एंड टेल वाला रूल है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड का टेल लगा के रिजल्टेंट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। अगर ये आपको भूल गया तो ऐसे याद रखें कि जैसे एक वेक्टर आपके पास अगर ये है तो दूसरा हमने इसी के आगे लगाना है यूं, इसको हेड एंड टेल रूल कहते हैं, और ये रिजल्टेंट बन जाएगा a + b वेक्टर, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बेसिकली ये जो आपको सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारे रिजल्टेंट वेक्टर हैं। आपने पहले ये 2 वेक्टर्स लोकेट करने हैं और फिर इनका रिजल्टेंट ऐड करके निकाल देना है। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको देखें, आपके पास जो गिवन है वो ये है कि ए वेक्टर 3 यूनिट है वेस्ट और बी वेक्टर 3 यूनिट है नॉर्थ। तो पहले इन दोनों को हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। यहाँ हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट किया, तो देखिए वेस्ट की तरफ आपके 3 यूनिट्स हैं। अब आपने ये याद रखना है यूनिट्स क्या होते हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो आप इनको सेंटीमीटर्स भी वैसे ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। इनको 3 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ग्राफ पेपर के ऊपर ना ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपके पास लार्ज वाला बॉक्स होता है ना, ये सारा इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। ये 5 में अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि यूनिट जो है ना, अब हम इन यूनिट को काउंट कर लेते हैं। ये 1 यूनिट है, ये 2 है और ये 3, यानी कि 5 स्मॉल ये जो आपके पास स्क्वायर्स थे इनको मैंने 1 यूनिट कह दिया। नेक्स्ट 5 को मैंने जो है वो 2 तक कह दिया, 2 यूनिट्स हो गए, तो ये यहाँ तक 3 यूनिट्स बन जाएंगे। अब आपकी यहाँ से डायरेक्शन जो है वेस्ट की तरफ वो ए वेक्टर किया, तो यहाँ पर आपका आके ए खत्म हो रहा है, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आपने 3 यूनिट्स जो है वो बी लगाना है, तो बी की डायरेक्शन नॉर्थ है, ऊपर की तरफ होगी, यानी कि इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर तो मैं यहाँ लगाती हूँ ना ये वेक्टर्स में ऐसे करके 3 यूनिट्स लगा दूंगी कि ये आपका ए वेक्टर है और इस तरह से आपका बी वेक्टर होगा। लेकिन हमने इन दोनों का फर्स्ट पार्ट करें ना, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये था कि 2a + b आपने करना है, तो 2a में b ऐड करना है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको a बताया ना, अगर आप 2a देखेंगे तो 2a आपके पास क्या होगा, a आपके पास है 3, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट्स। तो फिर इसका मतलब है कि इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा और 6 तक लेके जाएं, तब आपका ये 2a रिप्रेजेंट होगा। ये तो आपका a हो गया, ठीक है। इसको हम अगर एक्सटेंड कर लें तो ये यहाँ तक 4
यहाँ 5 और ये आपके पास 6, ये यहाँ है। सुनो देखिए एक दफ़ा फिर रिपीट करिए कि 5 बॉक्सेस का आपने 1 यूनिट रखना है, तो ये यहाँ तक आ गया 6, तो ये सारा आपके पास यहाँ तक हो गया 2a, ये सारा आपके पास 2a लोकेट हो गया। ठीक है, अब b जो है, b नॉर्थ की तरफ है और b है 3 यूनिट्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एडिशन ऑफ द वेक्टर है, ये एडिशन ऑफ द वेक्टर है। एक ये वेक्टर है आपके पास, एक ये, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ऐड जब भी आप करते हैं तो वो एडिशन ऑफ द वेक्टर का रूल यहाँ यूज होता है, यानी कि पहला वेक्टर जहाँ खत्म हो रहा है यहीं से आप दूसरा शुरू करें। डायरेक्शन आपने याद रखनी है कि नॉर्थ वाली साइड पे, तो ऊपर की तरफ है। 3 यूनिट्स यहाँ बनाने के लिए ये देखें, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 5 बॉक्सेस का आप 1 यूनिट ले लें, 5 का 2 और 5 का 3, तो ये यहाँ तक आपका जो है वो b चला जाएगा, ये आपका b वेक्टर आ गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हमने एक यूनिट को, जो 1 यूनिट है, इसको हमने 5 स्मॉल जो है वो बॉक्सेस या स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल लिया हुआ है। ठीक है, तो यही आपने बी के ऊपर भी अप्लाई करना है कि 5 स्क्वायर्स का, स्मॉल स्क्वायर्स का 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो ये आपका बी कंप्लीट हो गया, ये 2a है, ये बी हो गया। हमने निकालना है स्टूडेंट्स रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आपके पास ये होता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी हेड को सेकेंड की फर्स्ट की टेल को सेकेंड के हेड से मिलाना है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा इस तरह, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, या जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर था 2a + b, तो ये आपका वो वेक्टर बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और जो है वो प्रोमिनेंट कर लें ताकि पता चले, हमने बेसिकली ये ही निकालना था। वो जो आपने 2a और b लिखा है वो आप इनको ऐड करके तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो अब हम इन्हीं लाइंस के ऊपर इसके सारे पार्ट्स करेंगे। आपने याद बस ये रखना है कि जो स्मॉल बॉक्सेस थे या स्मॉल्स के थे वो हमने 1 यूनिट के इक्वल लिए हैं, तो 6 यूनिट्स यहाँ बन जाएंगे। यहाँ से आगे b लगाने के लिए 3 यूनिट्स ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। अच्छा, वो आपने बहुत ध्यान से करना है कि 2a के साथ b जो है वो 2b माइनस का, आप डायरेक्शन भी चेंज होगी। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, 2a में हम प्लस करें वही हेड एंड टेल रूल लगेगा, लेकिन -2b डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब बस आप उसी तरह से स्टार्ट करें। ए आपका कहाँ था? ए आपका नॉर्थ वाली साइड, सॉरी वेस्ट वाली साइड पे था, और ए क्या था? ए आपका था यहाँ 1, ये 2 और यहाँ पर ये 3 यूनिट्स, यहाँ 3 यूनिट्स तक था। ठीक है, तो ये आपका है ए वेक्टर। ये तो आपने शो कर दिया क्योंकि जो आपको क्वेश्चन गिवन था वो था ए जो है वो 3 यूनिट्स है जो है वो वेस्ट वाली साइड पर, तो ये हमने लगा दिया ए हमारा ये। अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट है बी, और बी भी जो है वो अकेला नहीं है, -2b है। तो इसका मतलब कि पहले आपको पता होना चाहिए -2b का क्या मतलब हुआ, -2 × 3 तो -6 है, ये बेसिकली -6 यूनिट्स हैं। तो नेगेटिव साइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब आप यहाँ पर भी एडिशन ऑफ द वेक्टर्स कर रहे हैं, तो जो एडिशन आती है तो पहले वेक्टर के साथ आपने दूसरे वेक्टर को लगाना होता है। अब ये दूसरा वेक्टर है, इसकी जो टेल होगी वो इसकी हेड के साथ मिलानी है। तो ये अगर पहले वाले की ए की अगर हेड है तो यहाँ हमने टेल, यानी कि स्टार्टिंग हमारा यहीं से होगा दूसरा वेक्टर। क्वेश्चन ये है कि ऊपर जाएगा या नीचे, तो आपको याद होगा आपके जो है वो आसानी के लिए मैं यहाँ पर फिर बता देती हूँ कि बी आपका बेसिकली ऐसे था। ठीक है, डॉट इन में लगा देते हैं। बी आपका इस तरफ था क्योंकि नॉर्थ वाली साइड पर था बी आपका, लेकिन यहाँ पर आपको -2b चाहिए, तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ होगा यहीं से। और दूसरा ये कि आपको 6 यूनिट्स चाहिए, तो 6 यूनिट्स का क्या मतलब हुआ कि 6 यूनिट्स का ये मतलब है कि यहाँ पर 5 यूनिट्स के बाद आपका 1 यूनिट हो जाएगा, फिर ये 2 और फिर ये 3, ठीक है, फिर यहाँ 4, फिर ये 5 और ये 6। तो ये आप लिख लें बेशक अपनी आसानी के लिए, या ना लिखें, ये सब टू यू। तो ये 5 आपने बस ये याद रखना है कि जो स्मॉल 5 स्क्वायर्स हैं उनको हमने 1 यूनिट लिया। अब हम b की जगह -2b ले रहे हैं, तो वो 6 -6 बनेगा, यानी कि जिस साइड पे आपका b है, b हमारा इस तरफ जा रहा था, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपने 6 तक ले लेना है। तो ये हमने यहाँ तक स्टूडेंट्स 6 यूनिट्स बना लेंगे यहाँ, ये तो ये आपका बन गया -2b। ठीक है, इसकी डायरेक्शन उस b से ऑपोजिट हो जाएगी माइनस। अब जो रिजल्टेंट है आपका तो वो वही होगा कि जो फर्स्ट वाले की टेल है उसको सेकंड वाले के हेड से मिला दे, तो ये रिजल्टेंट है। इसको हम मार्कर से लगाते हैं प्रोमिनेंट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली आपको यही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कही है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड रिजल्टेंट वेक्टर था जो पूछा गया था। ए आपने वहीं पे लिया है, बी माइनस की वजह से नीचे आ गया है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपका जो थर्ड पार्ट है वो है 3a + 1.5b, और यही आपका एडिशन ऑफ द वेक्टर है। बीच में एडिशन दिया, यानी कि एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है। 2 वेक्टर्स का ये आपके पास रिजल्टेंट है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है। जैसे a आपके पास था 3 यूनिट्स, ठीक है, तो 3a आपके पास क्या बन जाएगा 9 यूनिट्स। ठीक, ये हो गया।
अच्छा, अब बी वेक्टर जो था वो भी 3 यूनिट्स था आपके पास, और इस तरह 1.5 बी जो है वो आपके पास 4.5 यूनिट्स बन जाएंगे। तो ये माइंड में रखें आप। और दूसरा ये कि इन दोनों के साथ साइन जो है वो आपने चेक करना है। तो साइन है हमारा प्लस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा टुवर्ड द वेस्ट बनेगा, इस तरफ वेस्ट है, और ये जो है आपका बी वो सीधा सीधा ऊपर नॉर्थ की तरफ बनेगा, क्योंकि यही दिया हुआ था। ए आपको वेस्ट में दिया हुआ है, बी आपको नॉर्थ में दिया, तो ये याद रखनी है चीजें आपने। तो यहाँ पर अब मैंने जैसे आपको बताया कि ए आपका 9 यूनिट्स बन रहा है, तो यहाँ से 9 यूनिट्स हम कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट लिया है, तो 2 यूनिट्स, 3, यहाँ 4, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ 5, 6, यहाँ 7, 8, और ये यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं यहाँ 9, ये 9 यूनिट्स बन गए। ठीक है, तो अब आपने क्या लेना है, यहाँ पर हमने लेना है 3a। तो 3a आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये बस आपका 3a है। ठीक है, ये आपका 3a है। दूसरा, अब जो आपने दूसरा वेक्टर लेना है तो वो फर्स्ट वाले के हेड से स्टार्ट करना है, यहाँ से हम ऊपर ले लेंगे, लेकिन लेना कितना है 4.5 यूनिट्स। तो 4.5 यूनिट्स में यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप अपनी आसानी के लिए ना यहाँ पर थोड़ी सी पहले ना ऐसे करके ना डॉटेड लगा लें, ताकि इजीली हम 4 तक पहुँच जाए, ये इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ हमने 4 यूनिट्स लेने, तो उसी तरह से 5 बॉक्सेस का आपका 1 है, 2, ये मैं आपके लिए वैसे लिख देती हूँ, आपकी मर्जी, अगर आपको समझ आ गया है तो आप बेशक ना लिखा करें। ठीक है, यूँ ये मैंने 1, 2, 3 आपकी आसानी के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पर हमने बी को कितना लेके जाना था ऊपर, 4.5। तो ये देखिए 4 कैसे बनाया है हमने, 5 स्मॉल बॉक्सेस का 1 यूनिट जो कि हमने यहाँ रखा था। तो 4.5 का मतलब है कि हाफ यहाँ पर, तो ये यहाँ तक आपका ये यूँ। इसको अब आप थोड़ा सा ऐसे लगा लें कि ये हमारा है वो 1.5 बी, ये 1.5 बी आ रहा है, यानी कि जिसको हमने कैलकुलेट किया था तो वो हमारे पास 4.5 आ रहा था, ये आ गया। अब इनका रिजल्टेंट था, और रिजल्टेंट है ये, रिजल्टेंट वही होता है जब दो वेक्टर आपस में ऐड होते हैं। तो जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो ऐड का क्या रूल है कि जो फर्स्ट वेक्टर आपने बनाया ये फर्स्ट है, इसकी टेल को सेकेंड के हेड से मिला दें, तो ये आपका वो रिक्वायर्ड बन जाएगा जो आपसे पूछा गया ये। ठीक है, ये हो गया 3a प्लस 1.5 b। तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड इसलिए करती हूँ कि बेसिकली आपने यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसकी और इसकी हेल्प से। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 आप इसका अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये देखें 2a प्लस बी एक ये वेक्टर है, और फिर a माइनस 2b एक ये वेक्टर है, और इन दोनों को आपने फिर ऐड करना है। तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो इसी क्वेश्चन के अंदर अभी आप 4 पार्ट करें ना, तो इसके स्टार्ट में हम ये चीज़ करके आए हैं कि 2a प्लस बी भी हमने निकाला है और a माइनस 2b भी। तो ये जो आपने दो वैक्टर्स निकाले थे, अब वो दोनों वैक्टर्स यहाँ मजीद ऐड हो रहे हैं। तो इसको समझने के लिए ना बड़ा आसान से आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को दोबारा देखें मैंने कैसे किया। यहाँ पर मैंने सिर्फ बताया है कि जो फर्स्ट पार्ट है ना कि 2a प्लस बी, उसको मैंने यहाँ डॉटेड में शो किया। देखिए 2a जो भी होगा, 2a आपका 6 यूनिट्स बन रहा है, तो ये यहाँ तक 6 यूनिट, ये सारा 2a हो गया। और b आपका जैसा कि ये पॉजिटिव है ना b, तो ये ऊपर की तरफ 3 यूनिट्स जाएंगे। तो ये 3 यूनिट्स आपके यहाँ आगे, मैंने आपको बताया 1 यूनिट आपका 5 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है, तो ये 3 यूनिट्स हो गए। अब यहाँ से जो आपके पास रिजल्टेंट बना था, या आपने पार्ट नंबर 1 में भी देख लेना है। ठीक है, तो ये वही हम बना रहे हैं, ये वाला। तो ये आपके पास इस तरह से बना था और इसका नाम था 2a प्लस बी। तो ये आ गया, यही इसी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड था कि आप पहले ये निकालें, ये आ गया। अब अगर इसका सेकेंड पार्ट आप देखिए तो वो है a वेक्टर माइनस 2b। तो a वेक्टर और माइनस 2b के लिए हमने सेकंड पार्ट में ड्रॉ किया था। यहीं पर फिर देख लें कि 3 यूनिट्स का आपका a है। a आपका जो क्वेश्चन में गिवन है वो 3 यूनिट्स का है। तो ये देखिए 1 यूनिट, 2 और 3 यूनिट, यहाँ तक आपका a बन गया। ये तो आपका हो गया a। और जो माइनस 2b है, अब वो ऊपर के बजाय नीचे की तरफ होगा, और माइनस 2b जो था नेगेटिव साइन की वजह से डाउनवर्ड आएगा, और ये 6 यूनिट्स बनाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक 5 बॉक्सेस का आप 1 यूनिट लें, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 और 6 यूनिट्स। तो इनको मिलाने से इन दोनों वेक्टर्स को, ये देखिए ये यहाँ पर इसकी हेड खत्म हो रही थी ना, तो आगे से दूसरे का टेल, ये इन दोनों को मिलाने से इनका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो था हमारे पास a माइनस 2b। तो आपने इन डॉटेड को यूज नहीं करना, बल्कि इनको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी तरह से डॉटेड में लगा के ये दो निकालें। तो मेन जो आपका काम था, मकसद था, वो ये वाला और ये वाला वेक्टर निकालना था। अब ये आ गए हैं।
तो जो क्वेश्चन है आपका उसमें अगर आप आए तो देखें कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करने की बात हो रही है। तो अगर एक ये वेक्टर है दूसरा ये है तो इनको ऐड करने का तरीका ये है कि एक के आगे आप दूसरा लगा दें। तो ये वाला वेक्टर यहाँ कैसे शिफ्ट होगा, अब आपने ये देखना है कि ये पैरेलल लाइन लगेगी इस तरफ। देखिए जिस तरह से ये है इसी तरह से आपने ये लगानी है। और आप ऐसे करें कि इसको ना अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा ऐसे मेजरमेंट भी कर लें कि ये कितना बन रहा है। तो ये मेरे पास 8.5 बन रहा है, ये लेंथ जो है वो सारी मेरे पास 8.5 बन रही है, ठीक है, सेंटीमीटर। और मैंने इसी तरफ ये यहाँ पर इसी के पैरेलल देखिए जिस तरह से ये आप ना तो ऐसे लगाएंगे और ना ही ऐसे, बल्कि जैसे ये पैरेलल है वैसे ही हमने उसको अंदाजे पे वैसे लगाना है। लेकिन ऐसे आपने अब लंबी कितनी लगानी है 8.5, तो ये इस तरफ आप जो है वो 8.5 तक लगा लें, ये 8.5। तो ये आपका बेसिकली ये जो वेक्टर था ये a-2b ये आपने ट्रांसलेट कर लिया यहाँ पर। यहाँ से हमने इसको इसलिए उठाया है क्योंकि हम इन दोनों का को ऐड करने जा रहे हैं। तो जब आप ऐड करते हैं तो जो एक वेक्टर होता है उसी के आगे दूसरे को लगाना है। तो ये यहाँ पर ठीक नहीं था, इसको उठा के हमने यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों को आप चूंकि ऐड कर रहे हैं इन दोनों के, तो फिर फर्स्ट वाले की टेल को सेकेंड वाले के हेड के साथ मिलाने से आपका वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया ये यहाँ पर। और यही आपका इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। अब ये जो वेक्टर आपने निकाला है ये इसको आप कहेंगे 2a प्लस b, यानी कि ये वाला वेक्टर, और इसमें हमने ऐड कर दिया है ये वाला वेक्टर 2a माइनस 2b। तो ये इस तरह से आपने प्रॉपर वे में इसको ड्रॉ करना है, ये कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ आप डॉट इन में करते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है इसका जो कि 0.5 a प्लस बी है। तो इसको आप स्टूडेंट्स अंदर भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको लिख लें 0.5 b। तो अब हम देखते हैं कि 0.5 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें, अब a आपके पास 3 यूनिट था तो ये 1.5 यूनिट्स बन जाएगा, ठीक है, ये आपका a हो जाएगा, ठीक है। और b वेक्टर भी यही है, 0.5 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 1.5 यूनिट्स, और दोनों के दरमियान में प्लस है, साइन प्लस का है। तो बहुत आसान है कि आपने 1.5 यूनिट a लेना है और इसी तरह 1.5 यूनिट b भी लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूनिट वही मैं रिपीट कर क्योंकि आपके 5 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो हमने 1 यूनिट के इक्वल लिए हैं 2, और ये यहाँ आ जाएगा 3। तो जैसा कि हमने ए को कहा कि ये 1.5 यूनिट है तो ये 1 और 0.5 यूनिट बनेगा आपके पास इन दोनों का हाफ, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका ये बन गया 0.5 a, ये 0.5 a बन गया। और यहाँ से आपने दूसरे को स्टार्ट करना है, यानी कि दूसरे वेक्टर को, एक वेक्टर हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब ये वेक्टर आपने लगाना है, तो यहाँ पर 0.5 b का भी मतलब ये है कि 1.5, तो यहाँ से आप ऊपर ले लें 1.5, ये 1 और 1.5 यहाँ तक ये आपके पास बनेगा इस तरह से ऐसे। तो ये आपका बन जाएगा 0.5 b, या आपका 0.5 b है जो कि हमारे पास 1.5 यूनिट था, या 1.5 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है तो बड़ा आसान सा है, दो वेक्टर हैं, हेड और टेल आपस में मिल गए हैं, तो ये टेल जो है वो फर्स्ट वाले की सेकंड के हेड से मिला दे। तो इस तरह से ये आपके पास जो वेक्टर बनेगा ये 0.5 a प्लस b, ये आपका वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आपने बस ये याद रखना कि 0.5 को हम a से, a क्या है 3, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1.5 आ रहा था, जो कि 1.5 को हम 1.5 सेंटीमीटर भी ले रहे हैं और यूनिट भी आप कह सकते हैं। तो ये इस तरह से ये आपका 5 पार्ट यहाँ कंप्लीट हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट जो कि आपके पास है 3a माइनस 2b। तो सबसे पहले आप फिर उसी तरह से रिकॉल कर लें। देखें ए आपके पास क्या था, ए हमारे पास था 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट्स थी वेस्ट की तरफ, और जो बी था वो आपके पास था 3 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर हम ये भी लिख लेते हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका 3a है, यानी कि a जो है वो 3 है, ये 3a का फिर क्या मतलब हुआ, 3a का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर a की 3 यूनिट्स डाल देते हैं तो इसका मतलब हो गया 9। तो ये 9 यूनिट्स आपने लेने हैं इस वेक्टर की, ठीक है। ये वेक्टर आपके पास क्या बनेगा 9 यूनिट वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। अब 9 यूनिट्स कैसे बनाने थे, वही मेथड है जो हमने पिछले 5 पार्ट में इसका किया है, और वो ये है कि हमने 5 ब्लॉक्स, ये जो स्मॉल 5 स्क्वायर्स हैं इनका 1 यूनिट लिया हुआ था, फिर ये 2 यूनिट, ठीक है। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 6 7 8, और यहाँ नेक्स्ट 5 भी मिला लें, ये 9। तो ये आपके पास पूरे 9 यूनिट्स हो गए, क्योंकि हम 3a वेक्टर निकालने जा रहे हैं और 3a वेक्टर हमारे पास 9 यूनिट्स बन रहा था, और एक यूनिट हमने 5 स्क्वायर्स का लिया है, यहाँ तक बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारा जो है वो आपका 3a वेक्टर है।
यहाँ एक वेक्टर बन गया। अब आप दूसरे पे आ जाएं तो दूसरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वाले को हम किस तरह से लिख लेते हैं, ये 3a प्लस यहाँ लिखें और -2b, ठीक है, माइनस इसमें लिखे। तो अब आपको याद है कि b जो है वो बेसिकली आपके पास था 3 यूनिट नॉर्थ, और नॉर्थ आपका इस तरह से अपवर्ड बनता है, यहाँ पर देखिएगा तो नॉर्थ ऊपर, तो b हम इस तरफ नहीं लेंगे क्योंकि माइनस ले रहे हैं हम साथ माइनस। तो पहली बात तो ये कि ये डाउनवर्ड होगा, इसकी डायरेक्शन हमारे पास उल्टी हो जाएगी, इस तरफ लेने के बजाय हम इस तरफ लेंगे। दूसरा हमारे पास ये बन रहा था -2b, तो b के भी यूनिट्स यहाँ डाल दें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो 3 है, तो 3 to the 6 -6 यूनिट्स। तो ये इस तरह आप जब यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे अपने b को लेना, तो यहाँ आपने डाउनवर्ड जो है वो 6 यूनिट्स लेने हैं, माइनस की वजह से हमारा नॉर्थ की बजाय इस तरफ चेंज हो जाएगा। और यूनिट्स लेने के वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि 5 आपने जो है वो 5 स्क्वेयर्स के ऊपर 1 रखना है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 होगा ये, ठीक है, यहाँ 3, ये 4, यहाँ 5 और ये है -6, तो ये आ जाएगा यहाँ तक। तो इस तरह से जो आपका b बना वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका -2b बनता है, लेकिन आपने इसको, ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास b -2b बन रहा है, लेकिन जैसा कि हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ एडिशन है ना, तो हमने क्या पढ़ा है सारे क्वेश्चंस में, ये पढ़ा है कि वन वेक्टर के आगे हमने दूसरा वेक्टर लगाना होता है। तो इसका मतलब कि इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर शिफ्ट करना है। अब आपने ये बस याद रखना है कि ये -6 है, यहाँ तक आ रहा है, तो आप इसके पैरेलल इस तरफ वेक्टर ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इस तरफ -2b ले लिया है। आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट वेक्टर यहाँ खत्म हो रहा है, आपने b को डाउनवर्ड लेना था, और कितना लेना था, 6 यूनिट। वो हमने यहाँ पर देखा था कि इसके 6 यूनिट्स बने, तो यहाँ से आप 6 यूनिट्स काउंट करना शुरू कर दो। इसी तरह से कि 5 आपके हर 5 स्मॉल स्क्वेयर्स के बाद 1 बनेगा, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ये 4, और ये आपके पास जो है यहाँ पर 5 और यहाँ तक 6 बन गया। तो ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर था, ये सेकेंड। अब हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट की टेल को सेकेंड के हेड से आपने मिला देना है। तो ये आपका इसका ऐड होके वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो आपने वेक्टर बनाया है ये आपके पास बना 3a - 2b। तो यही आपका पार्ट नंबर 6 के अंदर जो था वो रिक्वायर्ड वेक्टर था। तो ये हमने यहाँ हेड एंड टेल रूल लगा दी, एक ये वेक्टर था, एक ये, इसमें ये ऐड होकर ये बन जाएगा। यहाँ ये आपका 6 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है, ये गिवन है, ठीक है। इसको आप फिर फर्दर उसी तरह से लिख सकते हैं, 2a प्लस लगा लेंगे यहाँ पर और -2.5b। अब हमने क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, फर्स्ट वेक्टर लेना है, इसके साथ हमने सेकेंड वेक्टर भी लेना है, और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है बाय वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर आप फिर उसी तरह से इसको देख लें कि जो आपके पास होता है, यहाँ ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। सबसे पहले हमें जो a गिवन है वो 3 यूनिट्स गिवन है वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये आपने याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। और b जो है वो 3 यूनिट्स गिवन है हमें नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये हमें नॉर्थ की तरफ गिवन था, ये वेस्ट की तरफ। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो अब अपने ये जो पार्ट के क्वेश्चंस हैं, इनको हमने वेक्टर्स हैं, इनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2a वेक्टर आपके पास क्या बनेगा, तो 2a आपको पता है स्टूडेंट्स की 2a जो है वो आपका होगा 2 into a है ना, ठीक है। तो 2 into 3 इसका मतलब 6 यूनिट्स, और जैसा कि इसके साथ प्लस साइन है तो ये आपके पास यही वेस्ट ही जो है वो साइड पर होगा, वेस्ट इसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 6 यूनिट्स लेते हैं, उसी तरह 5 स्क्वेयर्स के बाद आप 1 लिख लें, फिर 5 2, यहाँ 3 यूनिट्स, ये 4 5 और 6। आपने बस ये याद रखना है कि हमने एक यूनिट को 5 स्क्वेयर स्मॉल स्क्वेयर्स के इक्वल लिया। तो यहाँ पर आके ये आपका खत्म हो जाएगा, और ये इस तरह से आपके पास बन जाएगा 2a वेक्टर। ये आपने 2a वेक्टर ले लिया। अब नेक्स्ट जो था वो है -2.5b। तो -2.5 यहाँ 3 लगाने से ये आपके पास आ जाएगा 7.5 माइनस, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है b -7.5। तो सबसे पहली बात तो ये कि नेगेटिव साइन बता रहा है कि आपने, अब देखिए इस तरफ नॉर्थ है ना आपका, ऊपर की तरफ b नहीं लेना, नीचे की तरफ लेना है, पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी जो आपने बात याद रखनी है वो ये कि हमने जो पहला वेक्टर लिया है उसके हेड से हमने स्टार्ट करना है दूसरे वेक्टर को। तो ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, डाउनवर्ड जाएगा। अब लेने कितने पॉइंट्स हैं आपने, या कितनी यूनिट्स लेनी है, तो वो 7.5 यानी कि 7 का हाफ बनता है। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से आप 5 स्मॉल स्क्वेयर्स का 1 ले लें, 1, ये 2 3 4, यहाँ 5 6 7, और मैंने 8 तक लगाया क्योंकि हम इसका फिर हाफ डिटेक्ट कर लेते हैं, ये हाफ है, तो ये यहाँ तक आपका बनेगा, ठीक है। इसको आप क्लियर कर लें। यहाँ पर आपको 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस आपने ये याद रखना कि 5 स्मॉल स्क्वेयर्स का आपने 1 यूनिट लिया हुआ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हमने लेना था 7.5, तो 7 और 8 के सेंटर में आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये जो आपका बी बना
वो ये बन गया, ठीक है। आपने अपना बी वेक्टर भी लोकेट कर लिया ये, और ये बन जाएगा -2.5b। सेकेंड वेक्टर भी आपने लोकेट कर लिया, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन पर आए, देखें यहाँ पर हमने कहा था एक वेक्टर ये लेना है, एक ये, हमने ये दोनों वेक्टर ले लिए, एक के आगे दूसरा आपने लेना है, ये याद रखना है। जहाँ इसके का हेड होगा वहीं से अगला शुरू होगा, अगले की टेल स्टार्ट होगी। जब आपने ये ले लिया तो अब इनके दरमियान में एडिशन था, तो इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स को हम जो है वो एडिशन कर रहे हैं वेक्टर एडिशन से। तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर को हमने कैसे ऐड करना है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड के हेड से आपने मिला देना यहाँ पर। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये जो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर, वो ये बन गया। तो यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है इसका। यहाँ ये आपका 7 का जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया। नंबर 3 का 8 पार्ट है आपके पास। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आप देख लें 8 पार्ट के आपने करना क्या है। देखें अब आपके पास ये वेक्टर है एक, और ये इन दोनों को, इनके दोनों के दरम्यान में माइनस का साइन है, यानी कि ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इसकी पोजीशन जो है, डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। देखिए ये और ये सेम, ये जो 4 पार्ट है ना बिल्कुल सेम है 8 पार्ट की तरफ। तो हम वही 4 वाला पार्ट करते हैं हाफ, और फिर हम इसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर देंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये बनाया जैसे हमने पहले भी बनाया था। और आपको पता है कि देखें आपके पास जो पहला वेक्टर है, ये पहला वेक्टर जो है ना आपने ये बनाना है 2a+b, यहाँ माइनस था और फिर ये था, तो मैंने इसको यूँ भी लिख दिया कि ये दो वैक्टर्स हैं बेसिकली, एक ये वैक्टर है और एक ये, और इन दोनों को आपने ऐड करना है बाय हेड एंड टेल रूल। तो वो उसके लिए आपने सबसे पहले याद रखना है कि पहले ये वैक्टर ढूंढें और ये ढूंढें। ये दोनों वैक्टर जब आ जाएंगे तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो पहले हम ये वैक्टर ढूंढते हैं। ये वैक्टर अब अगर आप देखें तो ये खुद जो है वो दो वेक्टर की एडिशन है। तो ये हमने कैसे निकाला था, बहुत आसान है। 2a वही आपके पास 6 यूनिट्स बन रहे हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर्स की 1 यूनिट है, यहाँ तक 6 यूनिट 2a बन गया, ठीक है। सारे पीछे पार्ट्स में हमने ये चीज़ की है। और b जो है वो आपका 3 यूनिट्स था। इस तरफ भी आप इसी तरह से फर्स्ट वेक्टर के आगे सेकंड वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड करते हैं तो पहले वेक्टर के आगे आपने दूसरा वेक्टर लगाना है। तो ये वेक्टर यहाँ लगेगा, इसकी हेड से स्टार्ट होगा। यहाँ से आगे आप उसी तरह से फिर वो स्क्वायर्स गिन ले, आपके 5 स्क्वायर्स पर 1 यूनिट होगा, ये 2 और ये 3, तो ये आ गया। इस तरह इन दोनों को ऐड करके आपके पास ये आ रहा था 2a+b। और जो सेकंड वेक्टर है उसको भी देख लें, ये था a-2b। तो इसको हम बनाते हैं, देखिए a आपके पास सिंपल 3 यूनिट्स होता है ये, और -2b डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि हमारा जो b है इसकी डायरेक्शन नॉर्थ थी, अपवर्ड थी, तो माइनस की वजह से डाउनवर्ड आ जाएगा 6 यूनिट्स। ये भी 6 यूनिट्स बनते हैं, आपने काउंट कर लेने, यहाँ तक आ गया। अब मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, a वेक्टर को हमने ऐड किया -2b में, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड के हेड पे जाके ये वेक्टर बन गया। इसको मैंने स्टूडेंट्स जो है वो ये डॉटेड लाइन में इसलिए लिया है कि इसकी हमने पोजीशन डायरेक्शन रिवर्स करनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसी के पीछे माइनस साइन था। आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास एक वेक्टर होता है, लेट्स सपोज a वेक्टर, तो इसका -a क्या होगा कि आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। तो अब यहाँ पर भी हम वही करने लगे, हमें इसकी डायरेक्शन चेंज चाहिए, तो ये ऊपर वाली साइड पे इसकी डायरेक्शन चेंज होकर चली जाएगी, ठीक है। पहले हम इसको यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ से पैरेलल हम इस वेक्टर के आगे रख देंगे, क्योंकि बेसिकली आपका ये पहला वेक्टर है जिसमें आपने ये वेक्टर ऐड करना है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज करके। एक तो मेथड ये है कि आप इस तरफ ले लें, ऊपर इसको डॉटेड में ले लें, ऐसे ऐसे डॉटेड में इसी तरफ ले लें और फिर यहाँ से पैरेलल इधर ले आए। दूसरा इसका मेथड ये भी है कि इसको हम पैरेलल यहाँ रख लें। तो मैं आपको ये करवा देती हूँ, ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। देखिए करना हमने सिर्फ यह कि ये पैरेलल है, इसको हम उठा के इसके आगे रखते हैं, यहाँ पर पैरेलल ही आपने रखना है। दूसरा ये कि आप इसको थोड़ा सा जो है इसको हम नाप लेते हैं कि ये कितना है, मेजरमेंट करें इसकी। ये 8.5 मेरे पास लेंथ बन रही है इसकी। तो आप ये लाइन यहाँ पर पैरेलल लेनी है, इसको यहाँ पर ला रहे हैं हम पैरेलल, तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऐसे, और ये 8.5 तक है यहाँ तक। तो इसको भी आप डॉटेड में रखें, इसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि हमने इसको यहाँ पर क्यों लाया। ये देखिए हम इसलिए ला रहे हैं कि ये आपका पहला वेक्टर है, आप यहाँ कर क्या रहे हैं, इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये वेक्टर आपको मिल गया, इसके आगे इसको रखना है। तो अभी मैंने इसको सिर्फ यहाँ पर रखा है, ठीक है, यहाँ रखा। अब ये चूंकि नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो आप यहीं से इसको अगर डॉटेड को इस तरफ बढ़ा दें 8.5 तक, तो ये आपके पास सॉलिड लाइन बनेगी, ठीक है। बाकी हमने डॉटेड में बनाई है क्योंकि यही आपकी यहाँ तक आ रही है ये लाइन, ठीक है, 8.5 तक। तो ये आपकी लाइन जो थी वो a-2b यहाँ था। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने इसको -a-2b निकाल लिया। तो आपका यही पार्ट के अंदर भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि पहला वेक्टर ये है माइनस दूसरा ये, आप दोनों ऐड कैसे होंगे, हेड और टेल रूल से, कि जो पहले वेक्टर की टेल है इसको सेकंड के हेड से आप मिला दें। तो यही आपका जो है वो 8 पार्ट का रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो इसको यहाँ से हम मिलाते हैं और ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो ये हमने हेड एंड टेल रूल से इसको मिला दिया, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह बन गया 2a+b, यानी कि ये वाला वेक्टर, इसमें आपने ऐड कर दिया ये,
-a-2b। तो ये आपका ये रिक्वायर्ड वेक्टर है, यही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है, इसमें आपने पहले वेक्टर में ऐड कर दिया ये, या आप जैसे क्वेश्चन दिया उस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि इस तरह करके इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो यही वेक्टर आपका इसका रिक्वायर्ड वेक्टर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट कंप्लीट हो गया।